Good morning, one and all. I'm Dr. Kiran Deshwal, Assistant Professor English. In this video lecture, I will teach you the remaining poem, Bridges, composed by Robert Frost. We left our poem where we came to know that the poet is traveling on a road, and it's a scene of America. And on the both side of the road, left and right, birches trees are bending, and the poet thinks that these are just because of some boys been swinging them. Let us see what happens next. When the ice cracks or shatters, it makes a shattering sound. Such heaps of broken glass to sweep away. You have to pick up the line from here. Such heaps of broken glass. सच हीप्स, हीप होता है ढेर, इस तरह के ढेर ऑफ ब्रोकन ग्लास। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टूटी हुई बर्फ के टुकड़ों को ब्रोकन ग्लास कहा गया है क्योंकि वो बिल्कुल शीशे की भांति लगती है। तो सच हीप्स, ये ढेर ऑफ ब्रोकन ग्लास, टूटे कांच के ढेर, टू स्वीप अवे। अमेरिका में क्या होता है, रोड पे बिल्कुल बर्फ जम जाती है, और अपने यहाँ जैसे रोड पे झाड़ू लगती है, वैसे वहाँ रोड पे से बर्फ को हटाया जाता है। स्वीप अवे, सॉवेल से हटाते हैं वहाँ पे। यू वुड थिंक द इनर डूम ऑफ हेवन हैड फॉलन। आपको ये लगता है शायद स्वर्ग का अंदर का गुंबद गिर के ढेर हो गया है, जिसको कि हटाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। ये माना जाता है कि स्वर्ग का जो गुंबद है वो सफ़ेद तरीके का होता है। They are dragged to the withered bracken by load. They are dragged, उनको खींचा जाता है, उस ढेर को खींचा जाता है to the withered bracken, जिधर पहले की बर्फ जमी हुई होती है उधर, by the load, उस वजन से। और ये कवि कहता है कि बिर्चेस ट्री जो हैं दे आर ड्रैग्ड, वो झुक जाते हैं उस लोड से, उस बर्फ के भार से, वजन से। पर उनकी खूबसूरती देखो, लचक देखो उन टहनियों में। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, ऐसे लगता है वो टूटेंगे नहीं। दो वंस दे आर बोर्ड, हालांकि वो झुक जाते हैं पर वो टूटते नहीं हैं। सो लो फॉर लॉन्ग, काफ़ी लंबे दिन तक, बर्फ़ का सीजन वहाँ पे 6-6 महीने तक रहता है, 6-6 महीने तक वो टहनियाँ झुकी रहती हैं। दे नेवर राइट देमसेल्फ। क्या होता है, पेड़ पे फल लगते हैं, टहनी झुक जाती है, आप फल तोड़ लेते हो, टहनी सीधी हो जाती है। पर 6 महीने तक बर्फ से लदे रहने के कारण दे नेवर राइट देमसेल्व्स, वो अपने आप को सीधा नहीं कर सकते, अपनी टहनियों को सीधा नहीं कर सकते। यू मे सी दियर ट्रंक्स आर्किंग इन द वुड्स, आप उनके तनों को देख सकते हो, वो एक आर्क बनाते हैं, एक वर्ताकार वो हो जाते हैं इन द वुड्स, जंगल में। ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, अब वो इतने 6-6 महीने तक झुके रहते हैं तो वो ऑटोमेटिक झुके हुई शेप उनकी हो जाती है। ट्रेलिंग दियर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और उनकी जो टहनियाँ हैं वो धरातल तक झुक जाती हैं, पृथ्वी पर, ग्राउंड, जमीन पे झुक जाती हैं, जमीन के टच हो जाती हैं। और कितना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कवि ने किया है कि लाइक गर्ल्स, जैसे लड़कियाँ जो होती हैं, ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो दियर हेयर, बाल सुखाने के लिए, लड़कियाँ बाल सुखाने के लिए अपने बालों को कंधे की तरफ झुकाती हैं, हाथों की तरफ झुकाती हैं, पाँव की तरफ झुकाती हैं, वैसे ही बिर्चेस ट्री जो हैं अपनी टहनियों को ज़मीन के छुआ देते हैं, ज़मीन तक झुका देते हैं। बिफोर देम ओवर दियर हेड्स टू ड्राई इन द सन, बिफोर देम, लड़कियां अपने बालों को अपने सामने की तरफ झटकती हैं, ओवर दियर हेड्स, अपने सर पे, क्यों झटकती हैं, टू ड्राई इन द सन, सूर्य की धूप में सुखाने के लिए। तो बिर्चेस पेड़ की टहनियों का नीचे झुकना लड़कियों के बाल सुखाने से तुलना की गई है, जो कि बेहद खूबसूरत है। बट आई वॉज गोइंग टू से व्हेन ट्रुथ ब्रोक इन, पर मैं, जब मेरी सत्य का मुझे पता चल गया है, क्या है सच्चाई, कि ये बर्फ़ की वजह से झुकते हैं, पर मैं उस सच्चाई में विश्वास नहीं करना चाहता। विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट द आइस स्टॉर्म, मुझे पता है कि ये जो बिर्चेस की जो टहनियाँ हैं ये बर्फीले तूफानों की वजह से झुकी हुई हैं, पर मैं इस सच्चाई में विश्वास नहीं रखना चाहता। आई शुड प्रेफर, मैं क्या मानना चाहूँगा, आई शुड प्रेफर कि टू हैव सम बॉय बैंड दैम, उनको किसी लड़के ने झुकाया है। एज ही वेंट आउट एंड इन टू फैच द काउज, देखो
हो सकता है कोई लड़का गायों को चराने के लिए जंगल में गया हो और गायें चरती रही और वो उनसे झूलता रहा। सम बॉय हू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल, हो सकता है कोई लड़का कस्बे में बेसबॉल खेलने गया हो, आते टाइम उन पे झूलने लग गया हो। हुज ओनली प्ले वॉज वॉट ही फाउंड हिमसेल्फ, जो कि एकमात्र गेम उसका ये हो सकता है। समर और विंटर एंड कुड प्ले अलोन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये खेल वो अकेला ही खेल सकता है, उसे किसी साथी की जरूरत नहीं होती है। वन बाय वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्री, और उसके फादर ने खेत में मान लो 20 पेड़ लगाए, तो उस लड़के ने एक दिन एक के झूला, एक दिन एक के झूला, एक दिन एक के झूला, 20 पेड़ों को उसने झुका दिया। बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार वो उन पेड़ों से झूला और वो पेड़ झुक गए। until he took the stiffness out of them, उसने उनकी शक्ति को, उनकी राइटनेस को उनमें से निकाल दिया और उनको झुका दिया। एंड नॉट वन बट हंग लिम्ब, एक भी पेड़ को उसने नहीं छोड़ा जो सीधा खड़ा हो। नॉट वन वॉज लेफ्ट, एक सिंगल पेड़ को भी उसने नहीं छोड़ा। ये कवि इमेजिन करता है, तो यहाँ पे आप कवि की कल्पना शक्ति देख सकते हैं। And not one but hang limp, not one was left for him to conquer. He learned all there was to learn about, not launching out too soon and so not carrying the tree away clear to the ground। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉट वन वॉज लेफ्ट, उसने एक भी पेड़ नहीं छोड़ा, फॉर हिम टू कॉन्कर, कि वो और किसी पेड़ को जीत सके, उसको झुका सके। ही लर्नेड ऑल देयर वॉज टू लर्न अबाउट, और इनको झुका झुका के सब कुछ उसने सीख लिया जो इनके बारे में सीखना था। नॉट लॉन्चिंग आउट टू सून, उसे पता था कि मैं इनको ज़्यादा तेज नहीं खींचूंगा, क्योंकि ज़्यादा तेज खींचूंगा तो ये टहनियाँ टूट जाएंगी। एंड सो नॉट कैरिंग द ट्री अवे क्लियर टू द ग्राउंड, जमीन के नहीं छुआऊंगा, क्योंकि जमीन के छुआने के चक्कर में टहनियाँ टूट सकती हैं, उनकी लचक कहाँ तक जा सकती है, इसको वो बारीकी से पहचान गया। ही ऑलवेज केप्ट हिज पॉइज टू द टॉप ब्रांचेज, वो हमेशा ऊपर की टॉप ब्रांचेज में खेलता रहा। क्लाइंबिंग केयरफुली, बहुत सावधानी से वो चढ़ता था, क्योंकि आप टॉप ब्रांचेज में जाओगे तो आप गिर भी सकते हो। विद द सेम पेंस यू यूज टू फिल अ कप अप टू द ब्रिम, जब अपन किसी कप में पानी या चाय डालते हैं तो अपन ध्यान रखते हैं कि वो किनारे तक आए, क्योंकि किनारे के बाहर आते ही वो फैल जाएगा। तो उसने उनको सिर्फ जमीन तक लाया, जमीन के छुआया नहीं, क्योंकि जमीन के छुआने के चक्कर में हो सकता है टहनियाँ टूट जाएं। एंड इवन अबव द ब्रिम देन ही फ्लंग आउटवर्ड फीट फर्स्ट, वो ऊपर चढ़ा पेड़ के और फिर वो नीचे जब आता है तो फीट फर्स्ट, पहले जमीन पे पांव रखता है, वरना सर के बल वो गिर सकता है। विद द स्विस, एक झटके के साथ वो उतर जाता है। किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड, आपको पता है जब बच्चे तने के पास आ जाते हैं बिल्कुल नीचे, तो वो जंप करके ग्राउंड पे आ जाते हैं। So was I once myself a swinger of bridges. Here the poet is becoming nostalgic. यहाँ कवि nostalgic हो रहे हैं। nostalgic मतलब he is remembering his childhood days, childhood activities. अपने बचपन को वो यहाँ पे याद कर रहे हैं। So was I once myself a swinger of bridges. कवि कहता है मैं भी एक बार bridges के पेड़ों में झूला करता था। And so I dream of going back to be. और अब मैं वापस झूलना चाहता हूँ। It's when I'm weary of considerations and life is too much like a pathless wood. जब मेरी ज़िंदगी pathless wood की तरह हो जाती है, मैं confused हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, ज़िंदगी की चिंताएं जब मुझे घेर लेती हैं, तो मैं वापस बचपन में जाना चाहता हूँ और birches trees की टहनियों के मैं झूलना चाहता हूँ, किसी छोटे बच्चे की भांति। Where your face burns and tickles with the cobwebs. अब ये जिंदगी की चिंताएं मेरे चेहरे को इस तरह से ढक लेती हैं जैसे कि मकड़ी के जाले, कोबवेब से नहीं, मकड़ी के जाले। ब्रोकन अक्रॉस इट, मुझे तोड़ के रख देती हैं। एंड वन आई इज वीपिंग, मैं रोने लगता हूँ, जिंदगी की परेशानियां मुझे रुला देती हैं। फ्रॉम ए ट्विग्स हैविंग लेस्ड अक्रॉस इट ओपन, और इसलिए मैं एक ही झटके में ये सब तोड़ के यहाँ से दूर चला जाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, इस पृथ्वी से मैं कुछ क्षण के लिए चला जाना चाहता हूँ हेवन में। एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और फिर मैं वापस आ जाना चाहता हूँ ताकि कुछ टाइम की फ्रेशनेस के बाद मैं ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएं जब भुला दूँ तो वापस आके मैं सब कुछ वापस से शुरू कर सकूँ। मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टैंड मी, मेरी किस्मत
मुझे गलत ना समझे, क्योंकि मेरा इरादा इस पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ने का नहीं है। मैं कुछ समय अपने आप को चिंताओं से मुक्त करना चाहता हूँ। तो इस कविता के जरिए कवि जो है खुद को जिंदगी की टेंशन से, प्रॉब्लम से रिलैक्सेशन देता है कुछ टाइम के लिए। And half men, I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away. मुझे जो है मेरी किस्मत आधा ही मुझे प्रदान किया है और आई विश एंड स्नैच मी अवे, मुझसे छीन लिया है जो मुझे चाहिए था, नोट टू रिटर्न, और मुझे वापस भी नहीं मिला है। और इसलिए कवि कहता है कि मैं जाना चाहता हूँ पर हमेशा के लिए नहीं, कुछ क्षण के लिए। बिकॉज अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव, जमीन ही, धरती ही वो जगह है जहाँ पे आप प्यार प्राप्त कर सकते हैं। आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, मुझे नहीं पता कि जाना सही है या नहीं है। आई वुड लाइक टू गो बाई क्लाइंबिंग ए बिर्च ट्री, मैं एक बिर्च ट्री पे चढ़ के उसके थ्रू मैं हेवन में जाना चाहता हूँ। एंड क्लाइंब बैक ब्रांचेज अप स्नो वाइट ट्रंक, एक बर्फ से लदे हुए तने पे, बर्फ से ढके हुए सफ़ेद हुए तने के थ्रू मैं चढ़ के जाना चाहता हूँ टुवार्ड हेवन, हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। टिल द ट्री कुड बी अ नो मोर, और उस पेड़ की उस आखिरी टहनी तक जाना चाहता हूँ जहाँ तक वो टहनी, वो शाखा मेरा वजन झेल सके। बट डिप्ट इट स्टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन, और जो ही वो टहनी झुकने लगेगी मैं वापस नीचे आ जाऊँगा। ये एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है बिर्च ट्री का, कि आप चढ़ेंगे तो आप पूरा उस पर चढ़ सकते हैं ऊपर तक, और जब आप उसको, उसके छोर को पकड़ लोगे तो एक बंदर की भांति एक ही झटके में आप नीचे आ सकते हो। दो इट्स वेरी डेंजरस बट इट इज़ डन इन अमेरिका, दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक। तो कवि कहता है इस तरह से जाना और वापस आना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग फॉर some time to make myself fresh, to make myself free from worldly tensions and confusions. One could do worse than be a swinger of bridges. एक स्विंगर ऑफ ब्रिजेज होने से भी अच्छा कोई खुद के साथ में कर सकता है, यहाँ कवि ये कहना चाहता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड प्लीज़ go through it and read it again. Thanks for watching.